संदीप जी, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ हैं। सर, दावों का दौर तो चल रहा है, लेकिन ये जो आप लोग 295 का आंकड़ा बता रहे हैं, क्या आधार है? क्योंकि सारे एग्जिट पोल प्रेडिक्ट कर रहे हैं 350 के पार एनडीए। देखिए, मेरे किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं, पर एग्जिट पोल 2004 में भी था, 2009 में भी था, कर्नाटक में भी था, हिमाचल में भी था, सब जगह था। क्यों गलत साबित हो? उसका एकमात्र कारण है कि आप कितनों पे लेते हैं, कितनों पे बात करते हैं। मैं लगातार पता लगा रहा हूँ, देहात जहाँ पे 80% वोटर रहता है, वहाँ तो कहीं एग्जिट पोल वाले जाते ही नहीं। और गांव का लोगों की एक मानसिक है कि जिसको पहचानते नहीं, जानते नहीं, उससे अपने मन की बात बताते नहीं। तो ये कहाँ से एग्जिट पोल? ये एग्जिट पोल नहीं है, ये पूरी तरीके से मोदी जी के कार्यकर्ताओं का मॉरल बना रहे, इसलिए इसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन हम अगर गतिविधियां देखें, जेपी नड्डा बैठक कर रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं बीजेपी दफ्तर में। प्रधानमंत्री ने एक लेख लिखा है, जब वो साथ तपस्या से ध्यान से वापस लौट रहे थे। उन्होंने कहा है कि हमारा जो गवर्नेंस मॉडल है दुनिया में उदाहरण है। ये सारी चीजें बताती हैं कि कितना कॉन्फिडेंस है बीजेपी के कैंप में प्रधानमंत्री मोदी को। मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये गवर्नेंस मॉडल है तो महंगाई नियंत्रित क्यों नहीं हुई? 38 साल की बेरोजगारी क्यों मिली हमें? अच्छे दिन आए क्यों नहीं? 15 लाख लोगों को मिला क्यों नहीं? मोदी जी, आपके 10 साल इस देश के लिए सबसे बुरे दिन साबित हुए। और ऐसे इसीलिए आज जनता में आपको बदलने का, बदलाव की प्यार चल रही है। अब वो आंधी में तब्दील हो गई है। कल आप पूर्व प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इन सबके बीच नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है सर प्रधानमंत्री मोदी से। और आप लोग जो 295 का आंकड़ा कह रहे हैं, वो तो बहुमत से कुछ ही आगे है। अगर चलिए उसके आसपास आ भी गया तो बीजेपी भी बहुत पीछे नहीं रहेगी। फिर क्या आपको इस बात की आशंका नहीं है कि आपके कुछ सहयोगी दूसरी तरफ भी जा सकते हैं? आपके तो विधायक भी टूट जाते हैं। देखिए, मैं एक चीज साफ कह दूं, 295 हमारा मिनिमम है, ये 350 तक जाएगा। एक चीज, पराजित योद्धा के साथ कोई खड़ा नहीं होता। अगर मोदी जी का कल बहुमत नहीं होता, वो एक पराजित योद्धा होंगे। जो साथ उनके हैं वो भी दबाव में है, छोड़ के भागेंगे। अगर आंकड़ा आता है, बहुमत आता है, राज तिलक किसका होगा? प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? मैं आपकी पसंद पूछता हूं, आप किसे चाहेंगे प्रधानमंत्री बनाना? गठबंधन ने ये फैसला किया है कि जब हमारा बहुमत होगा उस समय हम अपना नेता प्रस्तुत करेंगे। स्टूडियो से संदीप जी का सवाल है सर कि उत्तर प्रदेश, आप वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश में 80 में से कितनी सीटें गठबंधन को मिलने जा रही हैं? देखिए, संदीप जी बहुत अनुभवी हैं। मैंने भी उनके साथ कई बार टीवी शो में बातचीत की है। मैं दावे से कह रहा हूँ, पहले राउंड के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें तक ये आंधी चली है। मैं किसी भी हालत में 35 से 40 सीटें इंडिया गठबंधन को दे रहा हूँ। और कल 24 घंटे बाद संदीप जी से फिर बात करूँगा। मेरा नमस्कार। मैं बात करूंगा और मैं सही साबित होऊंगा। एक और सवाल वो पूछ रहे हो, कह रहे हैं क्या अमेठी जीत रहे हैं? जीत चुके हैं और स्मृति जी सिर्फ अब स्मृतियों में रह गई। संदीप जी, कोई और सवाल हो तो आप बताएं। प्रमोद तिवारी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास पर शाम को पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक पार्टी भी दी, उसमें भी चाय पानी इन लोगों ने साथ में अध्यक्ष के किया। आप कहें तो मैं पूछूं कि किस तरीके का कॉन्फिडेंस अंदर खाने कैंप में है? कल बहुत सारे लोग पहुंचे थे खड़गे जी के आवास पर, क्या बातचीत हुई? देखिए, एक तो थैंक्स गिविंग था, जिन लोगों ने बहुत काम किया था उनके साथ हमारे नेता राहुल जी और खड़गे साहब ने एक हाई टी की थी। दूसरा, क्या संदेश जाना है कि कार्यकर्ता आखिर तक मतगणना में बने रहें और ये जो दिखाया गया है एग्जिट पोल, इस पे भरोसा ना करें और अंतिम क्षण तक रहें, नियमों की जानकारी प्राप्त कर लें। जैसे 54A है, इसमें हर हालत में पहले हो जाना चाहिए पोस्टल बैलेट, इन सब चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें का ज्ञान दिया गया। आखिरी में किस तरह 4 जून कल की क्या तैयारी है और चौकन्ना रहने को लेकर क्या मंत्र दिया गया है आप लोगों की तरफ? 4 जून का सूरज जब उगेगा तो भाजपा की सरकार होगी। जब अस्त होगा कल का सूरज, तो उसी के साथ भाजपा के साम्राज्य का अस्त हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। तो कॉन्फिडेंस अगर बीजेपी के खेमे में है, एनडीए के खेमे में है, तो बराबरी का कॉन्फिडेंस कांग्रेस के खेमे में भी है। एग्जिट पोल भले ही मोदी की हैट्रिक बता रहे हैं, लेकिन क्या यह खेल पलटेगा, जैसा दावा कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से किया जा रहा है? 4 जून को ही स्पष्ट होगा।